एडेप्टिव रेडिएशन, इसका मतलब क्या है? चार्ल्स डार्विन, जो डार्विन है कहीं और से आया तो कन्वर्ज हुआ, दो जगह से कन्वर्ज हुआ। में भी ऐसे ही होगा, जो एडेप्टिव रेडिएशन होगा वो सबसे फर्स्ट ऑप्शन होगा और आप वही मार्क करके आओगे। Hey y'all, this is Palak Nanak studying MBBS and welcome to my YouTube channel. So आज हम लोग एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई नो चैप्टर बीच में से मैंने किया है, बट एडेप्टिव रेडिएशन टॉपिक हम आज करने वाले हैं, ठीक है। एडेप्टिव रेडिएशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने लिखा है बोर्ड पे, The process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally radiating to other areas of geography is called adaptive radiation. वाओ, सब समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, वेरी गुड। दूसरी डेफिनेशन भी है, वो पढ़ के देखते हैं। When because of the competition for food and living space, a single ancestral species evolved into a different species or form which occupy different habitats is known as adaptive radiation. वाओ, ये भी नहीं समझ में आया, चलो वेरी गुड। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। एक इंसान है जो सबसे फेमस इंसान है हमारे इस चैप्टर का, वो है चार्ल्स डार्विन। जो डार्विन है वो वेकेशन मनाने के लिए गया साउथ अमेरिका, ठीक है। उसको छुट्टी मिली होगी कुछ 5-6 दिनों की, तो वो गया, या दिवाली वेकेशन समझ लो, है ना, हम तो दिवाली वेकेशन मनाने जाते हैं या समर वेकेशन मनाने जाते हैं। तो वो गया वो साउथ अमेरिका में वेकेशन मनाने। तो वहाँ गया साउथ अमेरिका के गैलापागोस आइलैंड में, और वहाँ पे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसे पढ़ाकू बच्चा है ना, स्कूल का टॉपर बच्चा है, वो जहाँ जाएगा वहाँ पढ़ेगा। तो वो पढ़ाकू बच्चा वहाँ जाके सब एनिमल्स और बर्ड्स को और प्लांट्स को, इन सबको नोटिस करने लग गया कि उन सब में क्या क्या फ़र्क है। तो उसने ये देखा कि सेम टाइप ऑफ बर्ड थे, कुछ ब्लैक कलर्ड बर्ड थे, पर सारे सेम थे, ठीक है। ये एक बर्ड है, मुझे पता है बर्ड नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी, पर मान लो ये एक बर्ड है, ये एक बर्ड है, ये एक बर्ड है, सब बर्ड है, ब्लैक कलर्ड बर्ड थे। पर इन सब बर्ड्स में एक चीज़ अलग थी, और वो था उनकी बीक, उनकी जो चोंच थी, उनकी जो बीक थी, उन सब के शेप्स अलग थे। उन सब बर्ड्स की फीडिंग हैबिट्स अलग थी, सब टाइप ऑफ बर्ड्स अलग अलग खाना खाते थे। तो अब वो 5 दिन की छुट्टी की जगह 5 महीने की छुट्टी मना के गया, और वहाँ पे जाके सब बर्ड्स को स्टडी करके आया। उसने 5 मंथ्स की क्या मनाई? दिवाली वेकेशन। तो उसने ये देखा कि एक्चुअली में क्या हुआ था। एक था एंसेस्ट्रल बर्ड, ठीक है, उसकी ऐसे मस्त बढ़िया सी चोंच थी, ये था हमारा एंसेस्ट्रल बर्ड। तो ए बर्ड लिख देते। वो एंसेस्ट्रल बर्ड था, ये उसके सारे बच्चे बर्ड है, आगे की प्रोजेनी जो भी है। जो ये बर्ड है, ये लोग, मतलब देखो, ये एक बर्ड है, इससे सारे बर्ड आए। जो पहले जो एक्चुअल बर्ड था, एंसेस्ट्रल बर्ड, वो लोग क्या खाते थे? सीड। क्या खाते थे? सीड। लेकिन क्योंकि अब लिमिटेड सीड्स अवेलेबल है, वहाँ पर आइलैंड है ना, तो वहाँ पर लिमिटेड सीड्स अवेलेबल है, बहुत सारी सीड्स अवेलेबल नहीं है। बट ये जो बर्ड्स है वो बहुत सारे होते जा रहे। तो उन बर्ड्स ने दिमाग चलाया कि भाई सीड्स तो ये सारे के सारे लोग खा जा रहे, मैं वो कुछ खाता हूँ जो बाकी बचा हुआ इतना सारा। तो उस हिसाब से कुछ ऐसा बर्ड्स की टीम थी, उन लोगों ने सोचा कि चलो यार, ये सीड तो सब लोग खा रहे, ख़त्म हो जाएगा, हम क्या खाएंगे? हम खाते हैं इंसेक्ट। तो कुछ ऐसे बर्ड थे, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ बर्ड्स थे जो चले गए इंसेक्ट खाने के लिए। दूसरे कुछ ग्रुप ऑफ बर्ड्स थे जो चले गए मान लो फ्रूट्स खाने के लिए। तीसरे कुछ ग्रुप ऑफ बर्ड्स थे, वो चले गए मान लो कैक्टस खाने के लिए। और जो सीड्स खा रहे थे वो सीड्स खा रहे। तो अब क्योंकि सब लोग अलग अलग खाना खा रहे हैं, तो अब सब लोगों की बीक्स क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों की फीडिंग हैबिट्स चेंज हो रही है, उस हिसाब से उनका बीक का शेप है उस पर डिपेंड करता है। तो सब अलग अलग चीज़ें खाते हैं। तो डार्विन ने क्या देखा? बर्ड सेम है, उनका एंसेस्टर है वो सेम है, पर फिर भी उनके बीक्स के शेप और फीडिंग हैबिट, इन दो चीज़ में डिफरेंस है। वो इसीलिए क्योंकि इवोल्यूशन हुआ, एक ही एंसेस्टर था, उसने जो प्रोजेनी दी उनमें इवोल्यूशन हुआ, उनको पता चल गया कि दूसरी चीज़ें खाने से भी फ़ायदा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उनकी बीक ने इवोल्यूशन किया, ठीक है। अब हम लोग पहले सेकेंड डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर फूड का कॉम्पिटिशन क्या था
सीड थोड़े से थे, खाने वाले लोग इतने सारे थे। तो कुछ तो है जो कंपटीशन के बीच में ऐसे भागे जा रहे ऐसे भेड़िए की तरह, पर कुछ स्मार्ट लोग हैं जिन्होंने सोचा कि फालतू मैं भाड़ में जाए कंपटीशन में, अपना खुद का नया खाना खाऊंगा। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द कंपटीशन फॉर फूड एंड लिविंग, हमने फूड का एग्जाम्पल दिया, कोई लिविंग भी हो सकता है, जगह कम हो या ऐसा कुछ, लिविंग स्पेस, A single ancestral species, एक ही single ancestral species evolve into different species और form। वो different species में हुआ, कुछ ने खाया insect, कुछ ने खाया fruit और कुछ ने खाया plant। ठीक है, तो single ancestral species will evolve into different species और form। सो इट विल ऑक्यूपाई डिफरेंट हैबिटेट्स। वो थोड़ा इवोल्यूशन होगा तो उनका हैबिटेट तो ऑब्वियसली चेंज होने वाला है। दिस इज नोन एज एडेप्टिव रेडिएशन। आप समझे ये डेफिनेशन? ऐसा कोई इवोल्यूशन हुआ हो कि एक ही एंसेस्टर से जितने भी प्रोजेनी है वो इवॉल्व होके कुछ नए ट्रांसफॉर्म किया, कोई भी चीज़ पार्ट को या फिर जगह को ट्रांसफॉर्म किया हो या हैबिटेट बदला हो अपना, तो दैट इज नोन एज एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, इतना पार्ट डन। अभी फर्स्ट वाली डेफिनेशन पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट। देखो, एक जगह से, ये एक पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट SP। ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी। यहाँ से कुछ स्पीशीज दूसरी ज्योग्राफी पे चली गई, ज्योग्राफी मतलब एरिया। तो यहाँ से मान लो ऐसे अलग अलग जगह कुछ स्पीशीज ऐसे रेडिएट हो गई, चली गई। तो उस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, यहाँ पे जो स्पीशीज़ है वो कुछ और इवोल्यूशन करेगी, यहाँ पे जो स्पीशीज़ है वो कुछ और इवोल्यूशन करेगी। तो इस इवोल्यूशन को ही हम रेडिएशन बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। मतलब एक जगह से दूसरी जगह, सब जगह रेडिएट होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, या फिर एक ही जगह पे रह के दूसरी चीज़ें करना, दूसरी हैबिटेट को इवॉल्व करना। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एडेप्टिव रेडिएशन। अब एडेप्टिव रेडिएशन के 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। सबसे पहला एग्जाम्पल इज ये डार्विन्स फिंचेस। उसने अब इतना टाइम लगाया है उसको स्टडी करने में, तो उसके नाम पर ही हम लोग ये एग्जाम्पल देते थे, डार्विन्स फिंचेस। उसके अलावा और भी एक एग्जाम्पल और 2 एग्जाम्पल है, एक ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स। तो ये लिख लो, उसके बाद अब मैं ये दोनों एग्जाम्पल को साइड बाय साइड साथ में बताऊंगी। पहला हमने एग्जाम्पल पढ़ा डार्विन्स फिंचेस। अब दूसरा हम चालू करेंगे, एक ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और दूसरा थर्ड प्लेसेंटल मैमल्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, प्लेसेंटल मैमल्स, ये दोनों आर एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। कैसे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही मार्सुपियल्स जो थे एंसेस्टर, वो आगे जाके बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ एनिमल्स में इवॉल्व हुए, जैसे कि कैंगारू, कोआला, then marsupial rat, marsupial mole, Tasmanian tiger cat, Tasmanian wolf, sugar glider, एंटीटर। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स है कि मार्सुपियल्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बने, अलग अलग एनिमल्स में इवॉल्व हुए। अब आपको इसका पूरा का पूरा डायग्राम जो है वो एनसीईआरटी में दिखेगा। ठीक है, प्लेसेंटल मैमल्स, ये कैसे लर्न करना है मैं आपको बताती हूँ। लर्न अभी करना है, मेरे पास कोई ऐसे बहुत बड़ी कुछ अच्छी सी ट्रिक नहीं है, बट हाँ मैं रिपीटेड
ऐसे रिविजन्स करूँगी, उस हिसाब को लर्न करना है, तो लर्न तो ऐसे ही होगा। प्लेसेंटल मैमल्स, अभी देखो ये तो लॉजिक बराबर ही है कि वो जो मार्सुपियल्स है उन लोग ने कोई कारणवश अपने आप को इवॉल्व किया और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में बने, क्योंकि मे भी शायद उन लोगों को जगह की प्रॉब्लम हो रही होगी, मे भी खाने की प्रॉब्लम हो रही होगी, मे भी किसी भी चीज़ में कंपटीशन होगा, तो उन लोग ने एवोल्यूशन किया। प्लेसेंटल मैमल्स का केस थोड़ा अलग है, उनका केस है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इस केस में तो क्या है एक्चुअली मैम, कहीं और इन जगह से एक कोई मैमल आया ऑस्ट्रेलिया में, अब वो किसी दूसरे ऑस्ट्रेलियन मैमल को मिमिक कर रहा है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, इन जनरल एक मोल इज अ प्लेसेंटल मैमल, ठीक है। मोल कोई दूसरी जगह से आया ऑस्ट्रेलिया में, उस ऑस्ट्रेलिया में उसने देखा कि मार्सुपियल मोल जो है वो थोड़ा बहुत उसके जैसा ही था और वो भी उसके जैसा, मतलब आपस में एक जैसे बन गए। तो मोल और दूसरा मार्सुपियल मोल, वो दोनों एक जैसे बने इवॉल्व होके, तो ये क्या हुई, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यानी कि वहाँ का कोई एक ऑर्गेनिज्म या एनिमल और कोई दूसरी जगह का आया हुआ ऑर्गेनिज्म, दोनों एक जैसे हो गए, अब सिमिलर दिखते हैं और सिमिलर फंक्शन है, मतलब सिमिलर काम करते हैं, तो वो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यहाँ का तो ठीक है, कहीं और से आया तो कन्वर्ज हुआ, दो जगह से कन्वर्ज हुआ। एडेप्टिव रेडिएशन में जा रहा था दूसरी जगह, मतलब दूसरा हैबिटेट को लेने के लिए, दूसरा खाना खाने के लिए, दूसरी जगह ढूंढने के लिए। यहाँ पे दूसरा कोई ऑलरेडी अंदर आ रहा है और तुम्हारे जैसा बिहेव कर रहा है, तुम्हारे को मिमिक कर रहा है, तो दैट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, मोल इज अ प्लेसेंटल मैमल, इट विल बिहेव लाइक अ मार्सुपियल मोल। उसी तरीके से होता है रैट, तो वो होगा मार्सुपियल रैट। देखो यही है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जिनकी मैं ये बात कर रही हूँ। मोल आया, उसने मार्सुपियल मोल की तरह बिहेव किया, रैट आया, उसने मार्सुपियल रैट की तरह बिहेव किया। अब मार्सुपियल्स जो भी है इसमें या तो मार्सुपियल आएगा या तो फिर आएगा टास्मेनियन। अगर ये दो वर्ड आते तो इसका मतलब ये क्या है, प्लेसेंटल मैमल के कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इसका ये बताओ या इसका ये बताओ, तो वो ईजी बहुत होगा अगर आपको एक पता होगा, तो एक से दूसरा बनाना आता होगा। मतलब जैसे मोल का मार्सुपियल मोल, रैट का मार्सुपियल रैट, सेम। वुल्फ का टास्मेनियन वुल्फ, टाइगर कैट का क्या होगा फिर, इधर से ही देख लो, टास्मेनियन टाइगर कैट। ठीक है, ये तो कॉमन। उसके अलावा और भी है, लीमर, स्पॉटेड कस्कस। अब इसको आप कैसे याद रखोगे कि लीम नाम का कोई एक इंसान है जिसको स्पॉट कर लिया है कहीं पर, पैपेराजी ने या कोई भी जगह पे स्पॉट कर दिया, तो लीमर का स्पॉटेड कस्कस। कितने हुए, 1 2 3 4 5 हुए। इसके अलावा कौन सा है, फ्लाइंग स्क्विरल। तो फ्लाइंग स्क्विरल का फ्लाइंग फैलेंजर। ठीक है, एक करेक्शन है, टाइगर कैट नहीं है, ये बॉब कैट है। इफ यू रिमेंबर ऑगी एंड द कॉकरोचेस में वो जो डॉग था वो बॉब नाम का था, तो डॉग कैट ऐसा कुछ आप रिलेट कर सकते हो। बॉब कैट ये डॉग कैट, ये टाइगर कैट ये दो और दूसरे एनिमल। ठीक है, एक और रह गया, कौन सा, एंट ईटर, तो नम्बैट। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि डम इंसान है जो एंट खाता है, तो एंट ईटर, तो डम इंसान है जो एंट खाता है। इतनी सारी चीज़ें एंट क्यों खा रहा है, वो उसको क्या ज़रूरत आनी पड़ी, तो नम्बैट और एंट ईटर। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। अब अगर ये याद हो जाएंगे तो उसके बाद ये भी याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्सुपियल का जो एडेप्टिव रेडिएशन है उसमें ये सारी चीज़ें तो आएगी ही आएगी। मार्सुपियल रैट हो गया, मार्सुपियल मोल हो गया।
टास्मेनियन टाइगर कैट हो गया, टास्मेनियन वुल्फ हो गया, कहाँ गया, ये रहा। उसके बाद शुगर ग्लाइडर इज फ्लाइंग फैलेंजर, और एंट ईटर हो गया। और इसमें ये दो चीज़ तो आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे फेमस कैंगारू कोयला, तो आपको ये भी याद रह जाएगा, तो इसलिए मैं इसको रिपीट करती हूँ। मोल का मार्सुपियल मोल, रैट का मार्सुपियल रैट, फिर बॉब कैट का टास्मेनियन टाइगर कैट, वुल्फ का टास्मेनियन वुल्फ, उसके बाद लीमर स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग स्क्विरल फ्लाइंग फैलेंजर, एंट ईटर का नम्बैट। और वो सब जाएंगे इसमें। मार्सुपियल में पहले दो सबसे फेमस कैंगारू और कोयला, उसके बाद सारे मार्सुपियल वाले, मार्सुपियल रैट, मार्सुपियल मोल, फिर टास्मेनियन वाले, टास्मेनियन वुल्फ, टास्मेनियन टाइगर कैट सॉरी, फिर बचे हुए सारे के सारे, जैसे कि हो गया हमारा फ्लाइंग फैलेंजर यानी कि शुगर ग्लाइडर, एंट ईटर हो गया, और लास्ट में स्पॉटेड कस्कस भी आएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल्स के। यही तीन जो थे एग्जाम्पल्स वो सब एडेप्टिव रेडिएशन के अंडर आते हैं। इससे एडेप्टिव रेडिएशन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं और मेक श्योर करते हैं कि हमको ये एडेप्टिव रेडिएशन पूरा का पूरा आ गया है। चलो लेट्स डू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। पहला, टास्मेनियन वुल्फ एंड प्लेसेंटल वुल्फ एग्जिबिट कौन सा टाइप ऑफ इवोल्यूशन, ये दोनों बता रहे हैं। तो टास्मेनियन वुल्फ क्या होता है, वो एक मार्सुपियल होता है। प्लेसेंटल वुल्फ यानी प्लेसेंटल मैमल, और वुल्फ यानी कि वुल्फ, तो जो मैंने यहाँ पे दो लिखे थे, तो वो क्या एग्जिबिट कर रहे हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। अब सब क्या करेंगे, देखेंगे कि ओ ये तो हमने एडेप्टिव रेडिएशन में पढ़ा, फटाफट एडेप्टिव रेडिएशन मार्क कर देंगे और वहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे, आगे के ऑप्शन ही नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये गलत है। क्यों गलत है मैं बताती हूँ। देखो, जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं वो अपनी जगह छोड़ के ऑस्ट्रेलिया में आए, वो है एडेप्टिव रेडिएशन। लेकिन प्लेसेंटल मैमल और मार्सुपियल दोनों एक जैसे इवॉल्व हो रहे हैं, वो एडेप्टिव रेडिएशन नहीं है, वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। समझ रहे हो मेरी बात, दोनों में डिफरेंस। वहाँ से यहाँ पे आना इज एडेप्टिव रेडिएशन, लेकिन दोनों का एक जैसा इवॉल्व होना वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। तो वो ऑप्शन है लास्ट में, और ऐसा ही होगा एग्जाम में भी, ऐसे ही होगा। जो एडेप्टिव रेडिएशन होगा वो सबसे फर्स्ट ऑप्शन होगा और आप वही मार्क करके आओगे। 50% जनता वही मार्क करके आएगी और फिर उनके 5 मार्क चले जाएंगे, जो कि हमें ऐसा नहीं करना। हमें सारे ऑप्शंस रीड करना, हमें रूल आउट करना है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन तो नहीं हो सकता, डाइवर्ज कर रही है। होमोलॉजी भी नहीं हो सकता, और एडेप्टिव रेडिएशन तो नहीं ही हो सकता। तो आंसर इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट, वेराइटी ऑफ बीक्स ऑफ फिंचेस, डार्विन्स फिंचेस। द डार्विन फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये आप सोचो, डार्विन्स फिंचेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तब आप बोल सकते हो एडेप्टिव रेडिएशन, क्योंकि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इन सब के बारे में मैंने कुछ बोला ही नहीं। नेक्स्ट, द फिनोमिनन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर हैबिट्स इज नोन एज। तो पूरा का पूरा बैठा डेफिनेशन है एडेप्टिव रेडिएशन का, मैंने बताया था। फिर हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बार बार पूछेंगे। इन ऑस्ट्रेलिया marsupials and placental mammals have evolved share many similar characters। अब देखो इसमें इसकी डिटेल दी हुई है। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स वो दोनों सिमिलर कैरेक्टर्स शेयर करते हैं, क्योंकि वो वैसा इवॉल्व हुए हैं। सो दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन इज रिफर्ड एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। समझ में आ रहा है डिफरेंस? ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडेप्टिव रेडिएशन मत मार्क करके आना, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मार्क करके आना। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज मैच द फॉलोइंग। सबसे पहला एडेप्टिव रेडिएशन, तो एडेप्टिव रेडिएशन में हमने पढ़ा था डार्विन्स फिंचेस, तो ये। फिर डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में ये पूछना चाहते हैं एनालॉगस और होमोलॉगस ऑर्गन के बारे में, तो मैं पहले वो बता देती हूँ। एक होता है होमोलॉगस, सिर्फ इतना ही बताऊंगी, आगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स और दूसरी सब चीज़ें भी है, पर वो बाद में चैप्टर के साथ। अभी सिर्फ ये एक होमोलॉगस ऑर्गन्स होता है, एक होता है एनालॉगस ऑर्गन्स। तो होमोलॉगस का मतलब क्या है कि ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। जैसे कि ये बोन्स ऑफ फोर लिम्स इन मैन एंड व्हेल्स। फोर लिम्स में मैन में भी बोन्स है,
वेल्स में भी बोन्स है, ठीक है। पर मैन में क्या फंक्शन है, कोई भी ग्रैब करने का चीज़ का। वेल में क्या फंक्शन है, स्विमिंग का फंक्शन है। तो फंक्शन अलग अलग चीज़, फंक्शन अलग अलग हुआ है, लेकिन ओरिजिन क्या है, सेम है। तो ओरिजिन इज द सेम, फंक्शन इज डिफरेंट। एनालॉगस में इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है, ओरिजिन सेम नहीं होता लेकिन फंक्शन सेम होता है। जैसे कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। अब बर्ड एक अलग जगह से, बटरफ्लाई तो इनवर्टिब्रेट है, वो वर्टिब्रेट है, लेकिन दोनों के पास विंग है, दोनों का काम क्या है, फ्लाई करना। तो फंक्शन क्या है, सेम है, लेकिन ओरिजिन क्या है, अलग अलग है। तो पहले वो लिख देती हूँ, ओरिजिन सेम, इसमें फंक्शन विल बी सेम। अब यहाँ तक तो सबको लर्न हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, एग्जाम्पल्स में। तो हम एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स में क्या एग्जाम्पल हो, होमोलोगस ऑर्गन्स में ऐसे याद रखो। सबसे पहले हम हाथ से स्टार्ट करेंगे। हाथ में क्या होता है, बोन्स। तो बोन्स ऑफ फोरलिम्ब। बोन्स के बाद आगे की तरफ आए तो यहाँ पे क्या होता है, हार्ट। तो हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स। हार्ट के बाद थोड़ा ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, ब्रेन। ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स। पहले तो फोरलिम्स। तो फोरलिम्स में क्या क्या आएगा, जैसे इसमें मैन एंड विल है, वैसे और भी अलग अलग तरीके के होते हैं जो हम आगे ऐसे डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसमें मैं एग्जांपल फटाफट बता देती हूँ। तो पहले तो बोन्स। तो बोन्स का सब जगह, सब ऑर्गेनिज्म में अलग अलग फंक्शन, जैसे फॉर ग्रैबिंग, फॉर स्विमिंग, फॉर फ्लाइंग, या जो भी अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद आता है हार्ट। अब हार्ट का ओरिजिन सेम है सबका, ठीक है, सब हार्ट का है, पर हार्ट का फंक्शन भी, जैसे अगर आप बोलोगे कि सेम है कि सबका तो पंप ब्लड करना है, वैसे ही ब्रेन का भी आप लोग बोलोगे फंक्शन सेम है कि सबका तो सोचना है, नहीं। कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा जो हार्ट है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। हमारा जो ब्रेन है वो सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू दूसरे छोटे ऑर्गेनिजम्स। ये तो हमको सबको पता है। तो इसलिए उस कॉम्प्लेक्सिटी को डिफर करने की वजह से उसको होमोलोगस में डाला है। इसके सबके ओरिजिन सेम है। बैक टू वो वाला पार्ट, हमारे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में शायद पढ़ते हैं कि ऑन्टोजेनी, रिकैपिचुलेट्स, फाइलोजेनी, है ना। तो मतलब कि हार्ट की ओरिजिन सेम है, बस कॉम्प्लेक्सिटी अलग है। ब्रेन की ओरिजिन सेम है, कॉम्प्लेक्सिटी अलग है। 3 हो गए एग्जाम्पल, फोरलिम्स वाला, बोन्स, हार्ट, ब्रेन। एक चौथा एग्जाम्पल, अभी हमारी बॉडी को छोड़ के बाहर आते हैं, प्लांट पे जाते हैं। तो सबसे फेमस एग्जाम्पल, थॉर्न्स ऑफ क्यूकुरबिटा एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनविला। मतलब उसमें क्या होता है, दोनों प्लांट है, शाबाश, वेरी गुड। दोनों के अंदर एक्सिला से अराइज होता है थॉर्न और टेंड्रिल। क्यूकुरबिटा में अराइज होता है टेंड्रिल, सॉरी, क्यूकुरबिटा में टेंड्रिल अराइज होता है। तो टेंड्रिल का फंक्शन क्या है, क्लाइंबिंग, प्लांट की क्लाइंब करने का, प्लांट का बढ़ने का। बोगनविला में थॉर्न का फंक्शन क्या है, थॉर्न का क्या फंक्शन होता है, इन जनरल प्रोटेक्शन होता है। तो दोनों का ओरिजिनेशन एक्सिलरी पोजीशन से आ रहा है, यानी कि एक्सिला मतलब मॉर्फोलॉजी यहाँ से आ रहा है, बट एक का थॉर्न है और दूसरे का क्या है, टेंड्रिल है, ठीक है। इतना डिफरेंस आपको याद रखना है। ये होमोलोगस की एग्जांपल है। एनालॉगस के लिए हम एक स्टोरी करेंगे जिसमें मान लो कि आपने एक टेस्ट दी है 720 मार्क्स की, नीट की एक प्रैक्टिस पेपर टेस्ट दिया और आपका उसमें ग्रेड आया ए, हम ग्रेड मान के चल रहे हैं, तो ए ग्रेड आया। तो आप क्या करोगे, आप खुश हो जाओगे, आप पार्टी करोगे। अब क्योंकि हम लोग नॉन अल्कोहलिक है ना, अल्कोहल नहीं लेते, तो हम पार्टी के टाइम पे क्या ड्रिंक करेंगे, रेड बुल। रेड बुल विल गिव यू विंग्स, तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, ये ठीक है। ये है एनालॉगस ऑर्गन। क्यों ऐसा, क्योंकि बटरफ्लाई का जो विंग है वो कहीं और से, वो इनवर्टिब्रेट है, बर्ड का विंग वर्टिब्रेट है, पर दोनों का फंक्शन क्या है, फ्लाइंग, ठीक है। दूसरा, अब आपने तो ठीक है, रेड बुल गिव्स यू विंग, ठीक है। अब तुम पार्टी खत्म हो गई, अब तुम सो गए, सुबह उठोगे तो आपकी आंखें खुलेगी, क्या हुई, आंखें खुली, तो क्या खुली, आंखें। तो आई ऑफ मैमल एंड ऑक्टोपस, टेक्स्ट बुक खोल के रखना, मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा पढ़ाने का। तो आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, दोनों का फंक्शन क्या है, देखना है, पर लेकिन ओरिजिनेशन दोनों का अलग अलग है, ठीक है। ऑब्वियसली आईज का फंक्शन तो सेम ही होता है ना, सबका सब देखेंगे, या किसी का कुछ और भी है कि कुछ और देखना या कुछ और करना, नहीं। तो दूसरा हुआ, पहले तो रेड बुल गिव्स यू विंग, उसके बाद आप सुबह उठे तो आपको रियलाइज़ हुआ कि रात को रेड बुल गिव्स यू विंग्स का जो आप उड़ रहे थे, एक्चुअली में क्या था, एक्चुअली में आप पानी में हो, क्या, पानी में हो। वो जो एक ही टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स आए, बाकी सारी टेस्ट का बाकी सारा पोर्शन पढ़ना आपका बाकी है। तो पानी में क्या करोगे, आप स्विमिंग करोगे। स्विमिंग यानी कि फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड व्हेल, यानी कि दोनों के पास फ्लिपर्स है, पर दोनों की ओरिजिनेशन अलग अलग है,
दोनों करेंगे क्या, स्विमिंग करेंगे, पर दोनों की ओरिजिनेशन अलग अलग है, तो फंक्शन सेम ओरिजिन अलग। तीसरा क्या होगा हमारा, फ्लिपर्स। चौथा है वो आपको याद रखना पड़ेगा, स्वीट पोटैटो पोटैटो, और ये सबको याद रहता है क्योंकि ये मॉर्फोलॉजी में भी कितनी बार पढ़ाया जाता है। स्वीट पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड रूट, पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। तो क्यों, अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि स्वीट पोटैटो इज स्वीट, तो अंडरग्राउंड रूट, रूट एक्चुअली आपके अंदर का जो रूट होता है, ऐसे बोलते हैं ना, योर रूट शुड बी स्ट्रॉन्ग, तो वैसे ही आप अंदर से स्वीट होने चाहिए, बाहर से आप जैसे भी सख्त हो। तो स्वीट पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड रूट, पोटैटो इज फॉर अंडरग्राउंड स्टेम। अब ये दोनों की ओरिजिनेशन अलग है, पर क्या फंक्शन है, दोनों को खाना है, दोनों सेम। अभी अगर आपने मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ी तो आपको पता भी नहीं चलता कि स्वीट पोटैटो और पोटैटो दोनों अलग अलग ओरिजिन से है ना। तो ठीक है, इतना याद रखना, ये बातों बातों में मैंने इन दोनों की ट्रिक भी बता दी है आपको। तो होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का है एनालॉगस ऑर्गन, यानी कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। डाइवर्जेंट के लिए बोन्स ऑफ फोर लिम्स एंड मैन एंड वेल्स, और बचा हुआ जो है वो ये। ठीक है, इसी के साथ हमारा एडेप्टिव रेडिएशन कंप्लीट होता है। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।